हेलो डियर स्टूडेंट, हिंदी की शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास नंबर 35 करेंगे, जिसको हमें संकेत लिपि में लिखना है, यानी कि शॉर्ट हैंड में। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले पॉइंट नंबर ए कर लेते हैं। हमें लिखना है स्व छंद। तो देखो, स्व छंद में पहले क्या रहा, स्व। तो स्व के लिए हमने बताया था सै के आंकड़े को जब बड़ा कर दिया जाता है, ठीक है, और ये शुरू में लगा दिया जाता है। ये शुरू में लगता है, ना बीच में ना आखिर में। तो ये आंकड़ा स्व की आवाज़ देता है। तो स्व और ये छः, स्व छः, फिर इसके बाद न लगाया और ये द लगा दिया, तो ये हो जाएगा आपका स्व छंद। स्व का आंकड़ा से के आंकड़े से बड़ा करके अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा से छ न और द, तो से छंद हो जाएगा ये। तो स्व आंकड़े को जो है से आंकड़े से बड़ा करते हैं। अगला है स्वदेशी। तो देखो, इसमें भी क्या करना है, स्व का आंकड़ा शुरू में लगा देंगे द में, तो स्व और ये द के बाद एक ही मात्रा आ रही है, एक ही मात्रा लगा दी। उसके बाद स का आंकड़ा और कट निकाल दिया। तो मैंने बताया था स का आंकड़े में हम लास्ट में ई आती है, तो ई के लिए हम क्या हल्का सा कट या डैश के रूप में निकाल लेते हैं। तो ये डैश जो है काय की आवाज़ निकालता है, ई की, और शुरू में लगा आवाज़ निकालता है आपकी आ की। जैसा मान लो हमें लिखना है आस और ये मान, आसमान लिखना है हमें। तो मैंने लिखा पहले से मैं और ये न और आ की मात्रा, तो ये तो हो गया समान। अब देखो, से ही पहले क्या रहा, बड़े आ की मात्रा आ रही है, तो बड़े आ की मात्रा के लिए हम डैश शुरू में निकाल लेंगे ये कट। तो ये कट हमने डैश के रूप में जब निकाला, तो ये से के साथ लगाया आपने, तो से के साथ जब लगाओगे तो ये से भी पहले पड़ जाएगा, यानी कि आ की आवाज़ देगा शुरू में। तो शुरू में आ की तो हो जाएगा आस और ये मान। और अगर यही कट अगर डैश हम लास्ट में निकालेंगे से के आंकड़े के साथ, तो ये ई की आवाज़ देगा, तो ये हो जाएगा स्वदेशी। अगला शब्द देख लेते हैं, स्वागत। तो देखो, स्व का आंकड़ा मैंने शुरू में लगाया, स्व के और ये तय, स्वगत। अब देखो, स्व के बाद आ की मात्रा आ रही है, तो मात्रा के लिए हम वही, अगर हमें आंकड़े में देनी है मात्रा तो हम इससे ऊपर दे देंगे ग के। अगर हमें नीचे लगानी थी, अगर ग के बाद लगते हमें लिखना था स्वागत, तो मात्रा नीचे लगा देते। फिलहाल ये स्वागत है, तो हमने ये मात्रा यहाँ दे दी ग के ऊपर, तो ये मात्रा किस में चली जाएगी, इस स्व आंकड़े में, तो ये हो जाएगा स्वागत। अगला इसी तरीके से आ गया स्वामीन। तो हमने लिखना है स्व का आंकड़ा मैं और न में, ये तो हो गया स्वामन। और मैं के बाद ई की मात्रा आ रही है, तो ई की मात्रा मैंने कहाँ लगा दी, इस मैं के नीचे लगा दी मैंने, ठीक। अब स्वा लिखना है हमें, तो आ की मात्रा हमने इस मैं के पहले दे दी, मैं के ऊपर शुरू में पहले स्थान पर, तो ये मात्रा चली आएगी इस स्व में, तो हो जाएगा स्वामीन। अगला शब्द लिखना हमें त्रिपाठी। तो देखो, त्रिपाठी लिखने के लिए मैंने बताया था त्रिया का आंकड़ा हम शुरू में लगा लेंगे पै में, तो तिर हो गया पै और ये ठे और ई की मात्रा त्रिपाठी। अब आ की मात्रा पै के बाद आ रही है, तो आ की मात्रा मैंने पै के बाद लगा ली, तो हो जाएगा त्रिपाठी। और आपको खाली अगर तिर भी लिखना है, तिर ये वाला तिर हो या तिरी, ठीक, तो दोनों के लिए हम यही आंकड़ा शुरू में लगा लेते हैं, तो दोनों की आवाज़ निकालता। वैसे ये दार की आवाज़ भी यही निकालेगा और धार की आवाज़ भी यही निकालेगा। मगर मैंने आपको पिछली क्लासेस में ये बताया था, वीडियोज़ में, पिछली जो अभ्यास थी हमने, कि ये ज़्यादातर जो शुरू में जो त्रै का आंकड़ा होता है, ये त्रै और तिर की आवाज़ देता है शुरू में, दार धार की बहुत कम देता आवाज़। और लास्ट में जो है ये वाला आंकड़ा लास्ट में देता है दार और धार की, त्रै की कम आवाज़ देता है, या कम इसका यूज़ होता है, ठीक है। शब्दों में आप इसका ध्यान रखें, नहीं तो अगर आपको इनमें डिफरेंस नहीं करना है तो बाकी को खुद समझना पड़ेगा, काय की बात चल रही है। तो ये हो जाएगा त्रिपाठी। अगला पॉइंट नंबर देख लेते हैं 2, हमें लिखना है जिम्मेदारी। तो मैंने जय बनाया, फिर इसमें एक में ये लिया, एक में आधा लिया है। तो अगर हिंदी में कोई आधा शब्द होता है तो शॉर्ट हैंड में पूरा लिखा जाता है, जिम में, ये हो जाएगा। और ई की मात्रा हम यहाँ देते, तो इस में के ऊपर दे दी, और इस में के बाद कोई मात्रा नहीं, बाद वाले पारी, तो हो जाएगा जिम में। फिर ये देखो, दार, दार का आंकड़ा आ रहा है, तो बताया था मैंने त्रे का आंकड़ को लास्ट में करेंगे बड़ा करके, तो काय की आवाज़ देता है, त्रे की आवाज़ भी देगा और दार धार की भी। तो फिलहाल क्या है, दार की आवाज़ देगा। और ई के लिए हम क्या कर लेते हैं, हल्का सा कट निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा जिम्मेदारी, ठीक। और जिम्मेदारी इस तरीके से और लिखा जा सकता है। अगर सह का आंकड़ा मैं इसमें लगा दूं, बताया था सह का आंकड़ा क्या आवाज़ देता है, जय की भी, तो जगह जम में, जम में, और उसके बाद धार ही बढ़ा कर देंगे। ये ध्यान रखना आपको, दार धार और त्रे का जो आंकड़ा होता है वो रेखा की जो लंबाई है उससे ज़्यादा घेरता है, आधे से ज़्यादा में मतलब ये यूज़ करा जाता है। और अगर आपने छोटा सा कर दिया तो बताया था मैंने, ये देता है इस्त की, इस्त की और इष्ट की आवाज़, ये इसे इष्ट का चाप भी बोल लेते हैं, छोटा सा पिचका हुआ वृत्त की तरह, ठीक। अगर बड़ा कर दिया जाए तो ये माना जाएगा दार कोमा धार कोमा तिरे की आवाज़, बड़ा कर दिया जाए। और अगर इसका छोटा कर दिया जाए तो ये इस्त, इस्थ और इष्ट का,
ठीक है, पढ़ा जाएगा इस्त और इष्ट का चाप पढ़ा जाएगा। ये शुरू में भी लग सकता है, लास्ट में भी। इसी तरीके से ये भी शुरू में भी लगा लेते हैं, लास्ट में भी। अगला शब्द लिखना हमें दरखास्त, तो द में रे लगाया, अब द में रे हो गया और ये ख कट लगाया और आके माता दर खा, और फिर क्या आ जाएगा आपका, देखो इस्त का आंकड़ा आ रहा है ये वाला, तो हमने यहाँ ही लगा दिया इसमें इस्त का आंकड़ा, पिचका का हल्का सा। ठीक है, हो जाएगा दरखास्त। अगला है दस्ताना, तो देखो इस्त का आंकड़ा बीच में आ रहा है, तो बीच में जब ये आंकड़ा आ जाता है दार धार का इस्त का इष्ट का, तो इसका यूज़ नहीं होता है, हमें पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा द और ये से और ये त और आ की मात्रा, दस्ता और ये न और आ, दस्ताना। ठीक, और अगर आपको आंकड़ा ये लगाना है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा द और ये इस्त का आंकड़ा और ये न और ये आ की मात्रा, तो 10 तना। तो 10 तना से तुम्हें सैन से समझना पड़ेगा, आगे मात्रा आंकड़े पे तो आगे नहीं, चाहे तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो दास्ताना हो जाएगा सैन से अकॉर्डिंग, नहीं तो ये है आपका। इस तरीके से हमें लिखना है दस्तावेज, तो ये लिखना आपने। अब देखो इस्त का आंकड़ा भी क्या रहा है, ये बीच में आ रहा है, बीच में इसका यूज़ होगा नहीं, मगर फिर भी हम बना कर देख लेते हैं। दस्त लिखा और ये फिर ये दस्तावेज, तो पहले लिखना हमने द ले लिया और ये इस्त का आंकड़ा लगाया और ये बै निकाला और ये सै का आंकड़ा लगा देने की जय की आवाज़ भी देखा, तो हो जाएगा दस्तबेज। तो दस्तबेज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको ये नहीं लगाना है तो फिर यही आपका ये हो जाएगा द से और ये ता, दस्ता, फिर ये बै और एक की मात्रा और एक ये जय। अब आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी इस बै में, देखो बै एक तो होता है पेट चेरा बै जिसमें कट लगा हुआ था, और एक बै होता है बिना पेट चेरा वाला। तो मैंने ये वाला बै बना लिया, यानी कि वैसे तो ये बै ये वाला बै का यूज़ करेगा, मगर हम जब शॉर्ट हैंड में लिखते हैं तो चाहे तो ये वाला बै बना लो चाहे ये वाला, मगर जब हिंदी की हम बर्तनी लिखेंगे तो बर्तनी में जो है आपका सही वाला की कौन सा बै बनेगा। अगला शब्द देख लेते हैं दारमदार, तो देखो दार का आंकड़ा शुरू में आ गया, फिर ये मैं आ गया, फिर दार का आंकड़ा आ गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, शुरू में लगा देंगे दार का आंकड़ा शुरू में लगा दिया मैं, और फिर शुरू में लास्ट में ये लगा दिया, तो ये हो जाएगा दारमदार अगर उठा सको तो। नहीं तो अगर आपको से ये नहीं बन रहा है तो द का आंकड़ा रह में दार, फिर ये हो जाएगा मैं और दार का आंकड़ा, तो हो जाएगा दारमदार। अगला शब्द लिखना है तांबोल, तो मैंने तय बनाया और ये मैं को बताया था, जब मैं को मोटा कर दिया था तो उसमें दो शब्द जुड़ जाते हैं, मब या फिर मप, दो की आवाज़ निकालता, तो मैं को मोटा कर दिया तो ये हो जाएगा, और ओ की मात्रा तंबुल, तंबू ये हो गया तंबू, और ले हो जाएगा तंबुल, और ता के बाद आ की मात्रा आ रही है तो आ की मात्रा मैंने यहाँ लगा दी तो हो जाएगा तांबुल। चाहो तो ले ये वाला बना लो, ठीक है, चाहे ले हम यही बना सकते हैं, तय मैं मोटा कर दिया ले, और ओ की मात्रा यहाँ थी यहाँ लगा दी हमने, तांबुल ये भी है। अगला शब्द है पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं, हमें लिखना है सूत्र, तो देखो से में के लिए आपने त्रै का आंकड़ा और ओ की मात्रा सूत्र। ठीक है, सूत्र हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहो तो आप से में त्रै का आंकड़ा ओ की मात्रा ये भी लगा देंगे, मगर आपको देखना है जब सिंगल आता है तो जिधर को मात्रा लगती है तो हम इसको विपरीत में लगाते हैं। ठीक है, अगर मात्रा इधर को आ रही है तो अगर जिसके दो जैसे दो तय होते हैं दो से, तो हम बाद वाला लगा देते हैं इस तरीके से, तो इस मात्रा के विपरीत दिशा में हम त्रै का आंकड़ा लगा देंगे। ठीक, जैसा हमें लिखना है तत्र, जैसा लिखना है तुष्ट लिखना हमें, तो देखो इस वाले तय को नहीं लिखेंगे ओ की मात्रा के साथ कि वो त्रै का आंकड़ा, इसके विपरीत लगा देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा तुष्ट। ठीक, मतलब जैसे मात्रा आती है तो आंकड़ा उसके विपरीत लगा दिया जाता है, जिधर को मात्रा होती है उसके विपरीत लगा देंगे, और वैसे तो ये भी चल जाता है। अगला है योग शास्त्र लिखना है, तो ये जगह आपका ये ओ यो और ये गे योग, फिर से ले लिया, फिर एक से ले लिया और त्रै का आंकड़ा और योग हो गया, और सै पे आ की मात्रा हम यहाँ दे देंगे, ये हो जाएगा योग शास्त्र। अगला शब्द हमें लिखना है रोबदार, हमें लिखना है रोबदार, तो ये मैंने रो लिखा और ओ की मात्रा रो और ये बै और दार का आंकड़ा बड़ा करके, ये हो जाएगा रोबदार। अगला है जमादार, तो ये जय बनाया, फिर ये मैं ले लिया और आ की मात्रा जमा, फिर ये दार का आंकड़ा लगा देंगे बड़ा करके, ठीक है, लंबाई से ज़्यादा। अगला है उदार शब्द, अब देखो उदार में क्या रिया है आपका, इसमें दार अकेला रिया है मगर कोई अक्षर नहीं है, और ये जो होता है ये मात्रा होती है, ये स्वर है, तो दार का आंकड़ा यहाँ पे नहीं लगेगा, तो हमें पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो याद ऐसे लिख लो, ये हो गया दर, ठीक, दर हो गया, और ओ की मात्रा पहले दे देंगे, तो ऊ दार, या तो ये लिखो, या फिर ये ओ बनाया और ये दा उदा और ये रे उदार, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एक तरीका और है ऊ लिखा द लिखा और ये रे मैं ऐसे बना सकता हूँ। ठीक, पॉइंट नंबर 4 में देख लेते हैं, शब्द है आपका थानेदार,
तो इसमें देखो लास्ट में क्या आ रहा है आपका दार का आंकड़ा आ रहा है, तो पहले के लिख लेंगे थे, कट लगा लेंगे था, ये होगा था, फिर ये न पे ए की मात्रा थाने, और उसके बाद दार का आंकड़ा लगा देंगे न के बाद ला के लास्ट में इस तरीके बड़ा करके, ये हो जाएगा थानेदार। अगला शब्द है दमदार, तो ये द बनाया, फिर ये मैं बनाया और दार का आंकड़ा लगा दिया, हो जाएगा दमदार। अगला शब्द लिखना है मुष्टि, तो मैं लिया और ओ की मात्रा, अब देखो इष्ट का आंकड़ा आ रहा है तो छोटा सा लगा देंगे पतला करके दबा के, ठीक है, पिचका के थोड़ा सा, और ई की मात्रा लिए कट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा मुष्टि। अगला है स्थलचर, तो इस्त का आंकड़ा शुरू में आ रहा है तो लगा देंगे इस्त का आंकड़ा ले के साथ, ये हो जाएगा स्थल, इस्त शुरू में हो गया ले, और ये चैर चै में रे का आंकड़ा, ये हो जाएगा स्थल चर। अगला शब्द है दुष्ट, तो देखो हमने द बनाया और इष्ट का आंकड़ा लगा दिया लास्ट में, और ये देखिए दस्ट, ठीक है, छोटा सा लगा के दस्ट, और ओ की मात्रा, तो दुष्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दस्ट में, और अगर आपने आंकड़े को थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो ये हो जाएगा द त्रै का आंकड़ा द धार का, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे इसका। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई थी, ये जो है आंकड़ा जिधर को मात्रा होती है उसके विपरीत लगता है। अब ये देखो तय लग रहा है आपका, तो द हम तय बनाना पड़ेंगे दूसरी तरफ से, और इष्ट का आंकड़ा तो ओ की मात्रा हम इधर से लगा देंगे, सही है, जिधर को मात्रा होती है तो आंकड़ा उसके विपरीत लगा दिया जाता है। अगला लिखना है शब्द हमें तंबाकू, तो आपने तय बनाया और ये मैं को मोटा करा, क्योंकि इसमें क्या है देखो मप आ रहा है, बताया था मैंने मप और ये मब, क्योंकि मैं को जब मोटा कर दिया जाता है तो उसमें दो शब्द की आवाज़ निकलती हैं, एक मब का और एक मप की। फिर इसके बाद आ की मात्रा आ रही है तंबा, तो ये हो जाएगा तंबा, और ये क्या बनाया और ओ की मात्रा तंबाकू। अगला लिखना है हमें दुष्टता, तो द, अब देखो इष्ट का आंकड़ा आपका बीच में आ रहा है तो बीच में ये आंकड़ा बनता नहीं है, और अगर आपने बना भी दे तो आपसे नहीं बन पाएगा, तो बेहतर है कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तो ये जगह द उ दु, फिर ये से और ये ट, दुष्ट और त और आ की मात्रा दुष्टता। यहाँ पर आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हो द उष्ट और त का आंकड़ा, क्योंकि ये क्रिया होती तो तातीत अपनी तरफ से मान लेते, ठीक। अब ये नाउन है तो नाउन में हमें खाली पूरा लिखना पड़ेगा। चाहो तो अगर तुम मात्रा चाहो आ के लिए तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं या ऐसे भी लगा लेते हैं आ की मात्रा के लिए। अगला पॉइंट नंबर 5 हमें लिखना है समष्टि, तो से में लिया मैंने सम और इष्ट का आंकड़ा और कट निकाल दिया, ये हो जाएगा समष्टि। फिर ये देखो इष्ट का आंकड़ा शुरू में आ रहा तो लग सकता है ये, तो स्था लगा दिया पै और न स्थापन, और आ की मात्रा हमें आंकड़े पे देनी है तो इस पै से पहले दे देंगे, तो ये मात्रा किस में चली जाएगी इस आंकड़े में, तो हो जाएगा स्थापन। और स्थापना लिखना है तो आपको या तो मात्रा यहाँ लगा देंगे या फिर सैन से उठाना पड़ेगी। स्पष्ट में लिख देंगे से ले लिया, पै ले लिया, और इष्ट का आंकड़ा स्पष्ट। तो देखो चाहे आपका पूरा से हो चाहे आधा से हो, तो से का आंकड़ा तो आपका ऐसे ही बनेगा गोल करके, ठीक है, छोटा सा, तो ये हो जाएगा स्पष्ट। अगला लिखना हमें स्तुति, तो देखो इस्त का आंकड़ा शुरू में आ रहा है तय में लगा लेंगे, तो हो जाएगा इस्त और ये तय, और तय पे ई की मात्रा आ रही है तो ई की मात्रा लगा दी, और स्तु यानी कि आंकड़े पे ओ की मात्रा आ रही है तो मैं इस तय से पहले दे दूंगा, तो ये हो जाएगा स्तुति। अगला शब्द है हमें लिखना है स्थिर, तो देखो इस्त शुरू में आ रहा है रै में लगा देंगे, तो इस्त का आंकड़ा आपने इस्त ले लिया और ये रै में लगा दिया, ठीक है, और ई की मात्रा आंकड़े पर आ रही तो रै से पहले देंगे, एक तो स्त्री हो गया और नहीं तो आपका एक स्त्री भी हो जाएगा, इस्त और ये रै, इस्त का आंकड़ा शुरू में लगा लेंगे रै में इस तरीके से, और ई की मात्रा इससे रै से पहले दे देंगे, तो जब ये मात्रा पहले देंगे तो इसमें चली जाएगी। अगला शब्द है सुधाकर, तो स का आंकड़ा ले लिया से और ये ध सधा, और आ की मात्रा सधा, और ओ के लिए से पहले दे देंगे तो सुधा और ये कर सुधाकर। अगला है नंबर 6 महाशय, तो देखो ये बताया था मैंने, एक शब्द होता है आपका शब्द चिन्ह महाशय का, मैं में से का आंकड़ा लगा दिया तो लाइन से ऊपर ये माना जाता है महाशय और मुसलमान का शब्द चिन्ह, और अगर मैंने ये शब्द लाइन पर टच कर दिया तो ये हो जाएगा मुसीबत और मुस्लिम का शब्द चिन्ह। या पिछली जो आपके शब्द चिन्ह है पीछे वाली एक्सरसाइज में वो देख लेंगे, वहाँ से समझ लेंगे। जी के लिए आपका ज बनाया और ई की मात्रा, आपका वैसे शब्द चिन्ह लाइन से ऊपर होता है, चाहो तो आ के लिए आप ये भी लगा सकते हैं डैश क्लियर करने के लिए। किसी किस और किसी का लाइन पर टच करके शब्द चिन्ह होता, की के लिए हम ये लगा लेते हैं। तो देखो फिर आ गया आपका मुसीबत का, तो मुसीबत का लाइन पर टच करके बताया था मैंने, ये होता है मुस्लिम और मुसीबत का शब्द चिन्ह। और चाहो तो आप मुसीबत को आप पूरा भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं हम मैं से बे और तय मसबत, और ई की मात्रा हम ये लगा सकते हैं मुसीबत, तो ये सेंस आपको ये उठाना पड़ेगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं न को जब हम कट लगा लेंगे शुरू में तो ओ की मात्रा ये जगह मुँह स मुस और ये बद, और ई की मात्रा के लिए हम ये भी लगा लेंगे, चाहो तो ये लगा लो या फिर शब्द चिन्ह। अगला है शब्द चिन्ह हमारा
को के लिए बताया था मैंने, लाइन से ऊपर ही होता है का का, और टच कर दिया तो को का। फिर क्या के लिए, लाइन पे टच करके है कम और क्या का। लाइन से ऊपर, सॉरी, लाइन से ऊपर कम और क्या का होता है, और लाइन पे टच कर दिया तो गया, गए और गई का होता है। ये जाने, तो जय बनाया और नए का आंकड़ा लगाया मैंने, जय और आ, ये जगह जान, तो जान से क्या मान लेंगे, जाने, जाने और जानी। ठीक है, हमें सेंस से समझना पड़ता। ये होता है हम का शब्द चिन्ह, और इसमें छोटा सा क्या लगा देंगे तो ये हमको का हो जाएगा। और लाइन पे टच कर दिया तुम, और ये क्या ही हो जाएगा, तुमको। फिर बताया था मैंने, लाइन ऊपर से तय बनाया दायां वाला, लाइन पे टच कर दिया तो ये तो का शब्द चिन्ह होता है। और नहीं तो चाहो आप ओ की मात्रा लगा लो तो। सिर्फ बताया था, लाइन को काट करके काय का शब्द चिन्ह होता है, ये सिर्फ का, ये वाला खूबसूरत, खूबसूरती, सिर्फ का, ये शब्द चिन्ह होता है। और नहीं तो सिर्फ आप ऐसे भी लिख सकते हो, से और ई की मात्रा सी, रे और फे, सिर्फ, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला है परमात्मा। तो परमात्मा को जो है मैं को मोटा कर देंगे इस तरीके से, तो ये परमात्मा का शब्द चिन्ह माना जाता है। और अगर आपने लाइन से ऊपर कर दिया मोटा करके तो ये हो जाएगा बारंबार और अचंबा का। या परमात्मा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पै में रे लगाया और मैं को बड़ा कर दिया और आके माता, परमा, दो में आ रहे परमात्मा, यार यह है, तो हमने पर लिखा और मैं को बड़ा कर दिया और आखिरी मात्रा तो उठा लेंगे परमात्मा। का शब्द जी लाइन से ऊपर बताया था, और टच कर दिया तो को होता है। ही के लिए छोटा सा से विराट को जब लाइन से बीच बना देते हैं छोटा सा से, तो ये ही का काम करता है। भरोसा में, तो भय में रे लगा दिया, भरो, भरो और ये सा, एक तो ये हो जाएगा आपका, और एक भरोसा ये हो जाएगा आपका, भैलिया और रो, भरो और ये से, भरोस, तो भरोसे क्या मान लेंगे, भरोसा। अगला है के लिए छोटा सा है, यदि और दाम का लाइन पर शब्द चिन्ह होता है आपका, लाइन से ऊपर करके है, सही है। अगला है लाइन में टच करके आपका यदि का शब्द चिन्ह है। अगला शब्द है यदि, बताया था लाइन से ऊपर करके क्या है, यदि और दाम का, तो लाइन से ऊपर करके शब्द चिन्ह हो जाएगा ये यदि का। वह के लिए बताया था लाइन से ऊपर टच करके इस तरह का डिजाइन होता है, ये वह का, और अगर लाइन पर टच कर दिया तो ये वे का हो जाएगा। और अगर हमने ऐसा कर दिया तो हम टच कर दिया तो तुम का हो जाएगा, और इधर कर दिया मैंने इस, और ऐसा कर दिया तो ये इनका शब्द चिन्ह हो जाएगा। ठीक, सहायता के लिए सहमत तय और छोटा सा तय में लगा देंगे तो ये सहायता का शब्द चिन्ह है। न के लिए बताया था लाइन से ऊपर न होता है, लाइन पे टच कर दिया तो नहीं का शब्द चिन्ह होता है। कर्ता में कह रहे और तय का आंकड़ा, अब कर्ता, करते, करती, तीनों के लिए हमें यही समझना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। तो के लिए अगर हमने तय बनाया और ओ की मात्रा याद तो लगा देंगे। अब के लिए ए सुर में ले लिया और ब, ये हो जाएगा अब। फिर तक के लिए छोटा सा तय बनाया तो ये तक का शब्द चिन्ह होता। और नहीं तो तय के तक आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैं के लिए छोटा सा टय का रूप, ये होता मैं का शब्द चिन्ह। तुम्हारा का शब्द चिन्ह लाइन पर टच करके है और लाइन से ऊपर कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा, हमारे, हमारी। इसी प्रकार तुम्हारा, तुम्हारे और तुम्हारी के लिए भी लाइन पर टच करके हो जाएगा। शिकार, तो से, के और ई की मात्रा सी और का, और ये रह, शिकार हम ऐसे भी ले सकते हैं, सी का, ये सी और ये कार, दोनों तरीके से। बै और न, बन, गया, गएगल और गई का शब्द चिन्ह लाइन को टच करके। अगला है होता, बताया था है को जब लाइन पे टच कर देंगे, होता, होते, होती, होना, होने, होनी का शब्द चिन्ह यही माना जाता है। फिर आ गया वह का शब्द चिन्ह लाइन से ऊपर करके। फिर है चूहे को हमें लिखना पड़ेगा च, और ये है, और ऊ की मात्रा चू, और ये है चूहे को टच करके है। चूहे दाने लिखना हमें तो ये हो जाएगा चू, और ये है चूहे, दा और नी, चूहेदानी। समेत का ऐसा शब्द चिन्ह होता है लाइन पे टच करके, लाइन पे चलेंगे सह का आंकड़ा तय में जब मैं लाइन पे टच करूंगा तो ये हो जाएगा समेत, और सेत मेत का भी हो जाएगा। ठीक, और नहीं तो समेत आप ऐसे भी ले सकते हो, सह में और ये तय का आंकड़ा और एक ही मात्रा समेत। अगला है उठा, तो ऊ बनाया और ये ठा। ले के लिए ले और एक ही मात्रा ले, गया, गए और गई का लाइन पे टच करके है। इसमें तो इस और ये मैं का शब्द इसमें, सर्वनाम में देख लेंगे शब्द चिन्ह है ये। अगला आचंबे, तो आचंबे का जो आपका शब्द चिन्ह होता है, मैं को जब मोटा कर दिया जाता है इस तरीके से मैं को, तो ये होता है बारंबार और आचंबे का शब्द चिन्ह लाइन पे, लाइन से ऊपर करके। अगला देख लेते हैं की के लिए बताया था ये लाइन पे ऊपर कर दिया तो की होता है, टच कर दिया तो के का होता है। क्या का शब्द चिन्ह होता है कम और क्या का लाइन से ऊपर करके। बै में तय का आंकड़ा लाइन से ऊपर में बना दूंगा तो ये हम मानते हैं बात का शब्द चिन्ह। है के लिए छोटा सा आप है बना दोगे, और इसके लिए होता है गुणा का निशान, पूर्ण विराम का मतलब गुणा का निशान। ऐसा लाइन से ऊपर होता है, ऐसा, ऐसे, ऐसी। तो के लिए बताया था छोटा सा तय, ये लाइन पर टच कर देंगे तय को, रो की मदद, तो वह का शब्द चिन्ह ये हो जाएगा आपका। अगला पॉइंट देख लेते हैं, हमें लिखना है पहले। तो पहले का लाइन पर टच कर शब्द चिन्ह है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं पै,
है और ये ले, पहले, पहला पहली। या फिर बताया था मैंने स्व का आंकड़ा, जब लाइन को हम बड़ा करके बीच में लगा देते हैं तो ये काय की आवाज़ देता है, ये है की आवाज़ देता है। तो हो जाएगा पहला, पहले, पहली। वैसे स्व का आंकड़ा शुरू में लगता है, आखिर में भी नहीं लगता है, बीच में भी नहीं लगता है। और अगर आपने बीच में लगा दिया बड़ा करके सह को तो ये है की आवाज़ देता है। तो ये हो जाएगा पहला, पहले, पहली। भी के लिए छोटा सा स्त्री का डेढ़ बताया था मैंने। कई, तो देखो लाइन से ऊपर कई होता है कोई का, और टच कर दिया तो कई का होता है। बार, तो एक तो होता है बारी वाला, बारी लिख देंगे हम। अगला शब्द है कर, कै में कर, चुका के लिए च का, चका, और ओ की मात्रा चुका, और है के लिए है। या फिर है चाहो तो आप इसमें ही लगा लेंगे अंदर को, चुका है। अगला है आज, यह है जाओ। तो देखो आज और जाए का लाइन से ऊपर को जब मैं जय बना दूंगा तो ये आज और जाए पड़ जाएगा। तो जाओ को भी हम ऐसे मान लेंगे, ओ की मात्रा लगा लेंगे, ठीक। और नहीं तो फिर आपको जाओ ऐसे लेना पड़ेगा, जा और यो, जाओ, यह बना ओ, जाओ। और का शब्द चिन्ह लाइन पे टच करके है। उसके बाद चूहेदानी, तो ये हो जाएगा आपका च है, चूहे, और ये दा और नी, दा और ये नी। चाहे तो आप अब है से भी बना सकते हो, चूहे, चूहे, द आ दा और ये नी, चूहेदानी। सहित का शब्द चिन्ह बताया था, लाइन से काट करके बनता है, या तो आप ऐसे लिख लेंगे लाइन से, ये हो जाएगा आपका लाइन को काट करके, सही है, सहित का शब्द चिन्ह। और या फिर आपको सहित पूरा लिखना है तो स बना देंगे और ये है बना देंगे और ई की मात्रा सहित, आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो लाइन को काट करके भी बना सकते हैं। अगला है उसको का, ये शब्द चिन्ह हो जाएगा उसको का। अगला है बुला लो, तो ये हो जाएगा बै बनाया और ले के बाद आके मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा हिला देंगे, बुला लो, ले बनाया और ये ओ की मात्रा बीच में, बुला लो। अगला शब्द चिन्ह हमारा हिंदू का। तो देखो जब मैं है को लाइन से काट दूंगा तो ये शब्द चिन्ह माना जाएगा हिंदू का। और अगर मैं इसे लाइन पे टच कर दूं तो ये हो जाएगा हमेशा का शब्द चिन्ह हो जाएगा। और लाइन से अगर मैं है को ऊपर बना दूं तो ये हिस्सा और हफ्ता का शब्द चिन्ह हो जाएगा। और का शब्द चिन्ह लाइन को काट करके होगा। अगला है मुसलमानों, तो बताया था मैं सह का आंकड़ा लगाया तो ये हो जाएगा मुसलमान और महासे का शब्द चिन्ह। अब मुसलमानों के लिए क्या है, बहुवचन आया है तो बिंदी हम यहाँ लगा लेंगे मुसलमानों के लिए। मैं के लिए छोटा सा मैं स्टेकर डेन लगा देंगे। जो के लिए लगाया हमें लिखना है रोज, तो ये रै बनाया और ओ की मात्रा और सह का आंकड़ा, तो ये रोज पड़ जाएगा, रोज भी यही है। और नहीं तो आप रोज ऐसे भी लिख सकते हो, रै ओ जे रोज। फिर है बारंबार, बताया था मैं को जब मोटा कर देंगे इस तरीके से तो ये बारंबार का शब्द चिन्ह लाइन से ऊपर करके। और नहीं तो बारंबार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बारम, बारम, और ये बार, बारंबार। झगड़े के लिए अब देखो दो तरीके हैं, झ गे और ये ल। एक तो ये हो गया झगड़े, और नहीं तो हम झ में क्या मिला सकते हैं, झकरे, झकरे से क्या मानेंगे झगड़े। या फिर झ बनाएंगे और कै ने, झगने, तो झगने से क्या मान लेंगे हम, आपका क्या हो जाएगा, ये झ हो गया और ये गे बनाया और न, क्योंकि इस लड़ाई से मैं न से मैं ल का काम भी ले सकता हूँ। तो ये हो जाएगा झगने, झगने से क्या हो जाएगा झगड़े, और ये हो जाएगा झगड़ा, और ये हो जाएगा झगड़ो। होता कब बताया था, होते, होते, होती, होना, होने, होने का शब्द चिन्ह है को बड़ा करके लाइन पे टच करके। और है के लिए ये हो जाएगा आपका उसके, तो उस और ये के, उसके। अगला है कई, बताया था लाइन से ऊपर कई और टच कर दिया तो कोई, ठीक। अगला है कारणों, तो कारण का शब्द चिन्ह है, बहुवचन के लिए हम बिंदी लगा लेंगे कारणों। चाहो तो आप कारणों में बीच में भी लगा सकते हो। मैं के लिए लगा दिया, सह के लिए बताया था या तो छोटा सा सह बना लो, लाइन पे जो वृत्त होता है लाइन से ऊपर हम क्या मान लेते हैं, इसे ही का शब्द चिन्ह, और लाइन पे टच कर दिया तो हम इसे सह मान लेते हैं, ठीक। और नहीं तो सह बनाओ छोटा सा और बिंदी लगा देंगे, से एक का शब्द चिन्ह बिंदी हो गई। मुस्लिम का बताया था शब्द चिन्ह, मुस्लिम लाइन पे टच करके है इस तरीके से। अगला है लीग, ले ई गे लीग, और का शब्द लाइन को काट करके है, हिंदू का ये हो जाएगा। फिर हमें लिखना है महासभा, तो हो जाएगा ये महा, स भय और आ, महासभा। या फिर मैं और ये हा, महा हो गया, फिर स और ये भय यहाँ से काट लेंगे और आ की मात्रा। ऐसा, ऐसी, तो लाइन पे ऊपर करके क्या होता है, ये ऐसा, ऐसी का शब्द चिन्ह माना जाता है। तो ये ऐसा, ऐसे और ऐसी, ठीक। अगला है संस्थाओं, तो स में लिखा न, संस, और ये थ, संस्था हो गया। और बहुवचन बनाने के लिए बिंदी हम यहाँ लगा लेंगे। या फिर हम संस्था के लिए हमने स बनाया, गोल बिंदी बनाकर हम सेट कर लेते हैं, शब्द चिन्ह की आउटलाइन है संस्था, और ये हो गया संस्थाओं, और ये हो गया संस्थाएं। ऐसे आता है हमारे संस्थान, तो मैं सैम में नया आंकड़ा लगा के गोल बिंदी लगा लेता हूँ, तो ये मेरे माना जाता है संस्थान।
ये शब्द चिन्ह मैंने सेट कर रखा है, ये रेगुलर वर्ड है। या फिर संस्थानों, या फिर बस ठीक। का के लिए आपका का हो जाएगा, लाइन से ऊपर करके टच कर दिया तो को का शब्द चिन्ह हो जाएगा। अगला है होना का, बताया था लाइन से टच कर देंगे है को, तो ये हो जाएगा होना, होने, होनी, होता, होते, होती का शब्द चिन्ह। भी के लिए बताया था इस तरह का छोटा सा है, ये भी माना जाता है, और है के लिए छोटा सा है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ अभ्यास नंबर आपको 35 अच्छे से समझ में आ गई होगी। और चैनल को सब जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दो।